ठीक आपको सामने दिखा। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइज यहाँ पे शाम के बज चुके थे 3 और आज ना मेरी तबीयत मुझे थोड़ा सा ना ख़राब लग रही थी, तो मैं दोपहर का काम ख़त्म करके सीधा लेट गई थी और सीधा आँख खुली मेरी 3 बजे। तो 3 बजे से मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरा 2 दिन से कोई भी ब्लॉग नहीं जा रहा है। तो आज मैंने अपना 3 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और यहाँ पे लड्डू भी मेरे पास सो गई थी। तो गाइज फिर उठने के बाद मैंने मौसम देखा, तो मौसम ना कुछ इस तरीके से हो रखा था। फिर सीधा गई मैं किचन में, जो मैंने दूध गर्म करके रखा हुआ था, क्योंकि दूध वाला हमारा 12:30 बजे आता है। तो 12:30 बजे मैंने दूध लेके गर्म कर दिया था और उसके बाद मैं लेट गई थी। आंखों में ना बहुत ज़्यादा नींद भी आ रखी थी और मैंने दोपहर का खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं तो सुबह ही लंच लेके चले गए थे अपना, और तो मैं और लड्डू ही बचे थे। लड्डू भी स्कूल से 1 बजे आई थी, तो वो भी आते ही मैंने उसको हल्का फुल्का खिला दिया था। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे सीधा 3 बजे उठने के बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है, क्योंकि ना सर में हल्का सा दर्द भी हो रहा था और सर्दियों के मौसम में ना चाय पीने का मन भी करता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना लूँगी। और सुबह ना मैंने मूली के पराठे बनाए थे और उनका मैंने लंच में दिया है बैंगन का भरता, रोटी और सैलेड। तो नाश्ते में बनाए थे मैंने मूली के पराठे। तो वही पराठे रखे हुए हैं, अभी 2 पराठे रखे हुए हैं। तो वैसे मैं एक ही पराठा खाऊंगी, क्योंकि हल्की सी भूख भी लग रही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चाय बना ली है। तो चाय में डाल दिया यहाँ पे अदरक कूट के। तो गाइस घर के काम ना कभी भी ख़त्म नहीं होते। सुबह से 6 बजे से मॉर्निंग रूटीन ऐसे ही डेली का यही रूटीन है कि शुरू हो जाता है हम हाउस वाइफ का। तो हम अपने घर के काम ना जल्दी जल्दी कैसे करें। मैं क्या करती हूँ ना, जब मैं एक काम करती हूँ तो मैं दूसरा काम भी साइड में मेरा चलता रहता है। जैसे कि ऐसा होता है, एक काम जैसे मुझे नाश्ते में या लंच के लिए उनके टिफ़िन के लिए दाल वगैरह बनानी है, तो मैं दाल चढ़ा के ना अपने झाड़ू पोछे में लग जाती हूँ। तो इस तरीके से ना काम भी जल्दी हो जाता है घर का। तो मैं इसी तरीके से अपने घर के काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन आजकल सर्दियों में दिन इतने छोटे हो रहे हैं ना, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 भी ऐसे बज जाते हैं, पता भी नहीं चलता कब को शाम हो गई। तो गाइज़ यहाँ पे आ जाइए, आप भी चाय पी लीजिए। और मैंने एक मूली का पराठा रखा हुआ था, तो मैंने चाय के साथ वही चटनी से खा लिया, क्योंकि भूख भी नहीं थी इतनी। तो फिर मैंने सोचा चलो खा ही लेते हैं। तो मैंने एक पराठा यहाँ पे खा लिया था और चाय भी अपनी पी ली थी। तो फिर छत पे यहाँ पे मैंने सुबह में कपड़े धुल के डाले हुए थे, तो ये कपड़े मैं उतारने के लिए आ गई हूँ छत पे। और कुछ कपड़े मैंने बाद में डाले थे धुल के, तो वो अभी गीले रह गए थे हल्के से। तो गाइज आज आप सब, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो शाम के बज चुके हैं यहाँ पे 3:30। और आजकल सर्दियों में ना टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, और मतलब 5 बजे तक ना अंधेरा शुरू हो जाता है होना, और 6 बजे तक काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो मैं ना दिन में सो गई थी, तो फिर मैं 3 बजे में उठ के मैंने अपनी चाय वगैरह बनाई और फिर चाय पी के आई मैं सीधा छत पे। और आप सबको दिखाती हूँ आज अपने सबसे ऊपर की छत। ये देख सकते हो आप, ये हमारी छत है सबसे ऊपर की। तो हम सर्दियों में ऊपर ही कपड़े सुखाते हैं, गर्मियों में तो नीचे भी सूख जाते हैं। लेकिन नीचे ना ऐसे कपड़े डालने की कोई जगह नहीं है, तो ऊपर तार लगे हुए हैं, तो हम इन पे ही कपड़े फैलाते हैं ऊपर। तो यहाँ पे ना अच्छे से सूख जाते हैं। और आप देख सकते हो पीछे ना ये खेत है, इसमें ना साबुत मसूर की दाल लगाई हुई है। इसमें ना टाइम टाइम पे मतलब
कोई भी फसल लगा लेते हैं। अब इसमें फ़िलहाल साबुत मसूर की दाल लगाई हुई है और आप देख सकते हो ये आम के पेड़ है इधर, और वो दूर भी आम के पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। जब आम आते हैं ना तो काफ़ी अच्छे आम आते हैं इन पेड़ पे। और चलो आपको दिखाती हूँ इधर भी, इधर देख सकते हो आप, ये ना ट्वेल लगी हुई है, इसमें ना पानी चलता है तो ये खेतों में पानी देते हैं। और ये ठीक आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ये ना आंवले का पेड़ है। तो इससे ना हमने अभी आंवले लाई थी मम्मी, तो काफ़ी अच्छे आंवले हैं, मोटे मोटे आंवले हैं, ऐसे नहीं कि छोटे हैं। तो मैंने उसका अचार बनाया था। ये देखिए गाइस हमारी तुलसी माता। तो अब सर्दियों में ना ये सूखनी शुरू हो गई है, वरना ना ये बहुत ही अच्छी हो रखी थी। दिखाती हूँ आपको पास से, ये देखिए ये हमारी तुलसी माता। अभी ना ये सो के उठ के आ गई है और इसका ना रोना ऐसे शुरू हो गया मम्मी मम्मी, है ना। अब चलो नीचे चलते हैं, चलो नीचे चलते हैं। कल क्या इसको वहीं पे खड़े, इसको वहां पे रख दे बेटा। हाँ वहीं पे रख दे। मम्मी ने बाल्टी ऊपर क्यों रखी। तो गाइज कपड़े लेके सीधा आ गई मैं नीचे। तो मेरा ये ब्लैंकेट अभी बेड पे ही पड़ा हुआ था ऐसे। तो सबसे पहले तो मैं इस ब्लैंकेट की तह बना के रख दूंगी एक साइड, क्योंकि कपड़ों पे करनी है प्रेस। और जो मेरे मतलब तह बना के रखनी है, ये टॉवल वगैरह की मैं तह बना के रख देती हूँ और यहाँ पे लगा लूँगी अपनी प्रेस। क्योंकि कपड़े भी वैसे तो मैं डेली ही प्रेस करती हूँ, तो मेरा ये रूटीन में है कि मैं जितने भी अपने डेली के कपड़े धुलती हूँ उन सब पे मैं प्रेस करके रख देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे या बस मेरे ही कपड़े या लड्डू के हैं, तो कभी कभार मैं नहीं भी करती। वैसे मोस्टली डेली ही मैं प्रेस करके अपने सारे कपड़ों पे रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना, कपड़े भी अलमीरा में अच्छे से सेट रहते हैं। और फिर जब हम निकालो ना, कहीं भी हमें जाना पड़ता है तो एकदम ऐसा होता है कि प्रेस करनी पड़ती है, तो लाइट नहीं है, तो फिर ना उस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है कि हमें कपड़ों पे प्रेस करनी है। तो मेरा ये है कि मैं डेली के कपड़ों पे भी डेली ही प्रेस करके रख देती हूँ और ये डेली का ही रूटीन है। तो यहाँ पे मैं करने लग गई थी अपने कपड़ों पर प्रेस, और लड्डू भी मेरी साथ ही बैठी हुई थी। ये मुझे ना पहले बोल रही थी मम्मी पहले मेरे कपड़ों पे प्रेस करो। मैंने कहा ठीक है। पहले वो ही अपने कपड़े मुझे उठा उठा के दे रही थी, तो मैं उसके कपड़ों पे यहाँ पे प्रेस करनी मैंने शुरू कर दी थी। और इसकी यूनिफॉर्म वगैरह भी थी, तो मैंने आज प्रेस तो मुझे लगानी ही थी, तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों पे प्रेस कर दी है। और आप देख सकते हो ये भी मेरी साथ लगी हुई है कि पहले इस पे करो, पहले इस पे करो। और इसका क्या होता है, जब इसे अपने कपड़े दिखाई देते हैं ना, तो सबसे पहले वही कपड़े ये उठा उठा के मुझे देती रहती है। और कुछ कपड़ों की खुद भी फोल्ड कर देती है, मतलब छोटे छोटे कपड़े ना ये, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आते, लेकिन वैसे ये अच्छा फोल्ड कर देती है कपड़ों को। तो यहाँ पे गाइस मेरी प्रेस हो गई थी। तो यहाँ पे अब सारे कपड़ों को मैं नीचे अलमीरा में सेट करके आऊँगी, क्योंकि अलमीरा और जो भी है ना नीचे कमरे में है। तो मैं नीचे अपने कपड़े लगा के आ गई हूँ। फिर यहाँ पे निकालने थे मुझे बेड से कुछ सर्दियों के कपड़े जो कि रखे हुए थे, अभी तक मैंने नहीं निकाले थे। तो लड्डू के पापा ने बोला कि मेरे गरम लोवर वगैरह निकाल दे, तो वही मैंने निकाल के दे दिए हैं। और अपना भी मैंने यहाँ पे सूट निकाल लिया है सर्दियों का, तो वही मैं निकाल के फिर जो बाकी के कपड़े हैं वो मैं बाद में निकाल लूँगी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, अभी हल्की ठंड है। तो लेकिन ये है कि सर्दियों के कपड़े थोड़े थोड़े करके ना अधिकतर निकल ही गए हैं। बस जो ज़्यादा मोटे कपड़े रखे हुए हैं वो रखे हैं, वो निकलेंगे नेक्स्ट मंथ यानी कि दिसंबर में भी वो भी निकल जाएंगे। और गर्मियों के सारे कपड़े मैं उठा के रख दूंगी। आधे कपड़े तो मैंने गर्मियों के उठा के भी रख दिए हैं,
लेकिन आधे अभी रखे हुए हैं, जैसे इनकी शर्ट वगैरह रखी हुई है। और मैंने तो अपने सारे सूट वगैरह सारे ही गर्मियों के उठा के रख दिए और लड्डू के भी सारे उठा के रख दिए हैं। मैंने यहाँ पे सेमी वुलन वगैरह निकाले हुए हैं लड्डू के भी, और अपने अपने ये सूट वगैरह जो भी मेरे थे वो मैंने निकाले हुए हैं। तो गाइस फिर कपड़े निकालने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बालों में तेल लगाने के लिए। तो आप देख सकते हो मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो मैं ये माँ भृंगराज का तेल यूज़ करती हूँ। तो बीच में ना ये मेरा छूट गया था, जब से मैं पौड़ी से आई थी ना तब से मेरा तेल लगाना छूट गया था, क्योंकि ख़त्म भी हो गया था और ला नहीं पा रहे थे, तो मैं दूसरा तेल ही बालों में लगा रही थी। तो पता नहीं मेरे यहाँ पे आके ना बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। वैसे तो पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा बाल मेरे हल्के हो गए हैं, पहले इतने हल्के बाल नहीं थे। और मुझे ना इतनी टेंशन हो रही है अपने बालों की बहुत ही ज़्यादा, तो फिर मैंने अपना ये ऑयल मंगा लिया है। एक एक बात तो है, इस ऑयल से ना बाल झड़ने कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं पहले से ये तेल यूज़ करती आ रही हूँ। तो इसके साथ ना ये एक बालों में जो बालों की रूट होती है ना उसमें ऑयल लगाने की एक एक साथ में आता है, बट इससे ना कुछ अच्छे से लग नहीं पाया। पहले मैंने ये ट्राई किया लेकिन अच्छे से लग नहीं पाया, फिर अपने हाथों से ही अपने सर में ऑयल लगा लिया। और काफ़ी दिन हो गए थे सर में ना ऑयल लगाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो जब मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए ना तब मुझे टेंशन शुरू हो गई कि अब तो मुझे अपने बालों की केयर करनी पड़ेगी। वैसे क्या होता है कि इतनी केयर नहीं हो पाती कि काम चल रहा है तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे तेल लगाने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में। तो ये मेरे थोड़े से बर्तन चाय वगैरह के रखे हुए थे और मैंने उनको दूध वगैरह भी किया था, तो ये बर्तन भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिए और लगे हाथ में सिंक को भी मल दूंगी और साफ़ कर दूंगी अच्छे से। और गाइज आप देख सकते हो अभी लगभग यहाँ पे 5 भी नहीं बजे हैं और अंधेरा शुरू हो गया है। तो आजकल इतनी जल्दी टाइम जा रहा है ना, बहुत ही जल्दी, और टाइम का कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कैसे टाइम जाता दिखाई देता है बस, और दिन का पता भी नहीं चलता। और सारे काम इतनी जल्दी जल्दी घर के निपटाने होते ना बहुत ही जल्दी, लेकिन फिर भी लेट हो ही जाते हैं और दिन में थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी नहीं। अगर मैं दोपहर का खाना बनाती हूँ ना, जब मैं घर पे होते हैं तो मुझे वो ही 3 या 4 बज जाते हैं सारा काम ख़त्म करने पे, और फिर वो शाम का टाइम हो जाता है। फिर शाम को ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ता है क्योंकि भूख वगैरह भी नहीं लगती है। और आज भी देखते हैं क्या बनाते हैं शाम को। और यहाँ पे मेरा फ़िल्टर का पानी भी ख़त्म हो गया था, तो फ़िल्टर में यहाँ पे पानी भर दूँगी और फिर करूँगी बाकी के काम। तो गाइज यहाँ पे बज चुके थे शाम के 6:15 और काफ़ी अंधेरा हो गया था। फिर सीधा आ गई मैं पूजा रूम में पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा का टाइम भी यहाँ पे हो गया था। तो मुंह हाथ वगैरह धो के मैं सीधा पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करके सीधा आई पूजा रूम में दिया जलाने के लिए, क्योंकि शाम भी हो चुकी थी। और कहते हैं ना टाइम से दिया जल जाए तो वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे 6:15 या 6:30 बजे तक मैं दिया अपना जला देती हूँ शाम का। तो गाइज आज सबके साथ ना मैं अपना शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये रूटीन में बहुत कम शेयर किया है आपके साथ, वैसे मोस्टली मॉर्निंग का रूटीन शेयर होता है। तो आज मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ अपना शाम का रूटीन शेयर करती हूँ। तो ये मेरा शाम का रूटीन है, जो मेरा डेली का यही काम होता है। तो यहाँ पे तुलसी माता के पास भी मैंने एक दिया लगा दिया है। डेली मैं शाम को तुलसी माता के पास दिया जलाती हूँ। पूजा रूम में दिया जलाने के बाद सीधा मैं तुलसी माता पे दिया जलाती हूँ। और दिया जलाने के बाद आ गई फिर मैं सीधा किचन में आज बना रही हूँ मैं काली दाल की खिचड़ी। हमारे यहाँ इसको चावल में काली दाल डाल के और इसको काली दाल की खिचड़ी बोलते हैं। तो आज मैं यही बनाऊँगी, क्योंकि उनको भी भूख वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने बोला मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं खाऊँगा, वे फ्रूट्स वगैरह ही खाएँगे। अभी वे लेने के लिए गए हैं, बोले कि मैं फ्रूट्स खाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो फिर भी मैं उनके लिए थोड़ा सा बना लूँगी यहाँ पे, क्योंकि उनको दे दूँगी, फ्रूट्स में क्या ही होगा। तो लड्डू के लिए और अपने लिए मतलब मैंने बनाने यहाँ पे रख दी है।
तो यहाँ पे इसमें मैंने दाल चावल धुल के कुकर में चढ़ा दिए हैं और पानी डाल दिया है। फिर डाल दूँगी इसमें नमक और फिर नमक डालने के बाद सीधा कुकर में लगा दूँगी ढक्कन और 2 सीटी लगने तक करूँगी इसका वेट। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी के साथ बनाऊँगी आज चटनी, क्योंकि चटनी ना काफ़ी अच्छी लगती है और सर्दियों में दही बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा है, तो शाम को तो वैसे भी दही अवॉइड करते हैं, तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि खिचड़ी के साथ यहाँ पे चटनी बना लेती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे चटनी बना रही हूँ। 1 टमाटर डाला है मैंने और प्याज, हरी मिर्च और अदरक और जीरा और नमक और कुछ मसाले, तो इन सबको डाल दिया है मैंने और यहाँ पे इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो गाइस सच में चटनी बनके ना मेरी काफ़ी अच्छी तैयार हुई थी। वैसे मैं टमाटर बहुत कम डालती हूँ चटनी में, तो आज मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो चटनी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चटनी मोस्टली बना के अपने फ्रिज में रखती हूँ। जब भी मेरी चटनी ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं दोबारा से चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चटनी बन गई है, तो इसको मैं एक बाउल में कर लूँगी और फिर इसको मिक्सी के जार को साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी। मैं क्या करती हूँ ना, बर्तन बिल्कुल भी सिंक में इकट्ठा नहीं करती हूँ, साथ के साथ उनको साफ़ करके रख देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे आज क्या हुआ था ना, ये अमरूद और सेब लेके आए थे। तो जैसे मैंने धुलने के लिए सेब और अमरूद निकाले ना, तो सेब ना सारे ही ख़राब थे। तो फिर मैं दोबारा से सेब लेके सेब वाले के पास गई हैं। बोले थे कि मैंने अच्छे सेब छाटे थे, उसने चेंज करके दिए, फिर ये दोबारा से चेंज करके लेके आए सेब। तो यहाँ पे मैंने उनको सेब और अमरूद काट के दे दिए थे। अब यहाँ पे मेरी खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। तो फिर मैं कर लूँगी प्लेट में, तीनों की प्लेट यहाँ पे लगा लूँगी। वैसे तो मैं मना ही कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि थोड़ा सा खा लो, शाम का टाइम है, तो थोड़ी सी मैं उनके लिए भी कर दूंगी और अपने लिए भी यहाँ पे कर ली है और लड्डू के लिए भी यहाँ पे लगा दूंगी प्लेट। फिर इसमें डाल दूंगी देसी घी। और गाइस इस खिचड़ी में ना देसी घी बहुत ही अच्छा लगता है, बिना घी के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने सबका खाना तैयार कर दिया है और मैंने यहाँ पे ना अपने लिए चाय भी बनाई है, सिर्फ अपने लिए। वे दोनों तो बिल्कुल भी नहीं पीते हैं चाय। तो शाम का टाइम हो रहा था और फिर खिचड़ी के साथ मुझे चाय का मन हुआ, तो मैंने यहाँ पे अदरक वाली 1 कप अपने लिए यहाँ पे चाय बना ली है और यहाँ पे सबका खाना लगा दिया है। और ठंडा इतना होता है ना ऊपर की साइड, शाम को बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा भी लगती है अभी। तो फिर यहाँ पे खाना वगैरह खा के सीधा मैं किचन में आ गई थी। बर्तन भी यहाँ पे मेरे साफ़ हो ही गए थे, तो फिर यहाँ पे कर रही हूँ मैं किचन की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैं गैस को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वैसे आज तो किचन इतनी गंदी नहीं है, क्योंकि रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, मेरे हाथ से क्या होता है आटा ज़्यादा गिरता है जब मैं रोटी बनाती हूँ, तो फिर किचन भी गंदी हो ही जाती है। तो यहाँ पे आज रोटी वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाई है, तो किचन बिल्कुल साफ़ ही था। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि चलो एक हाथ मार ही लेती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे किचन की सारी साफ़ सफाई कर लूँगी और फिर मेरी किचन इधर से मैंने अपनी गैस वगैरह सारी साफ़ कर दी, तो स्लैब वगैरह। तो फिर आ गई मैं अपना यहाँ पे सिंक में, तो यहाँ पे इसको भी अच्छे से मल लूँगी। और वैसे तो मैं साथ के साथ इसको साफ़ करती रहती हूँ, जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तभी मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे इसको फिर अभी बर्तन साफ़ किए थे तो एक बार अच्छे से और साफ़ कर लूँगी। और टंकी वगैरह भी सारी ही साफ़ कर दी है, तो फिर इन सबको साफ़ कर दिया। देख सकते हो आप मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो गई है। तो गाइस ये था मेरा शाम का रूटीन, जो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर किया है। इस वीडियो का एंड यहीं पे होता है।